सही है ना, यहाँ पे हिसाब किताब ये है कि भाई आपके यहाँ तो अलग ही मामला चलता है ना, जंगें हारने के बाद आप जंग जीतने का जश्न मना देते हैं, पाकिस्तान के टुकड़े हो जाते हैं फिर भी उस जंग को आप जीता हुआ बताते हैं, लोग प्रमोशन ले लेते हैं, तो मतलब गजब ही हालात चल रहे हैं वहां पे। तो सब लोग जिसे कहते हैं ना इल्यूजन में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। बांग्लादेश से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त जुड़े हुए हैं, शोएब चौधरी जी। शोएब चौधरी जी, अमेरिका ने कोशिश तो आपके यहाँ भी की थी डीप स्टेट के साथ, है ना, आइलैंड पसंद आया, मिला नहीं तो उसके बाद सरकार ही बदल दी, पर आप लोगों ने वक्त रहते मामला संभाल लिया। अब पाकिस्तान को गुलामी की आदत पड़ गई है, उन्हें संभलना ही नहीं है, वो कहते हैं ना उधार लेके घी पिएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीनाथ जी। देखिए 1947 की 14 अगस्त से पहले हम तो सब यहाँ जितने हम स्क्रीन पे सब भारतीय थे, और ब्रिटिश ने ये जो डिवाइड एंड रूल की कॉन्स्पिरेसी को एक्टिवेट किया था, और जिन्ना ने वही ट्रैप में पैर डाला और पाकिस्तान को तोड़ दिया। बांग्लादेश को भी साथ में ले ली। बांग्लादेश, हम कभी भी तैयार नहीं थे पाकिस्तान के साथ जाने के लिए, हमको भी ले गई साथ में 1971 में। अल्लाह का शुक्र है कि हमको नाजात मिला पाकिस्तान से। मगर पाकिस्तान के लोग अच्छे हैं, मगर पाकिस्तान अभी कोई ऐसी राष्ट्र नहीं है, देश नहीं है, ये अमेरिकी और स्पेशली अमेरिका की इशारों पे चल रहा है, और पाकिस्तान को चला रहा है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, सब लूटर है। नहीं शोएब साहब, आज तो उसी पे सवाल उठ गया ना, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चला रहा था पहले, चलिए अपने घर की बात थी, है ना, चुनी हुई सरकार नहीं चला रही थी, मिलिट्री चला रही थी, लेकिन अब तो एक और सीधे सीधे बात ही हो गई। और पहले कहा जा रहा था कि भाई ठीक है अमेरिका दखलंदाजी करता है, थोड़ा दबाव बनाता है, अब तो लग रहा है अमेरिका ही चला रहा है, कोई नहीं चला रहा। कौन पीएम बनेगा, कौन फील्ड मार्शल बनेगा, कौन मीटिंग के लिए आएगा, कैसे पाकिस्तान सांस लेगा, ये सब कुछ अमेरिका कर रहा है। अभी बांग्लादेश में जो अमेरिका ने हरकतें की, गंदी हरकतें 2024 में, और उसके पिट्ठू को यूनुस को बैठा दिया था तख्ते पे, हम लोगों ने यूनुस को दूर किया, और भी यूनुस बांग्लादेश में इस हालत में है, एनी टाइम यू विल बी अरेस्टेड। दूसरी बात जो है, अमेरिका का जो साजिश है बांग्लादेश में कामयाब नहीं हो सका कि बंगाली जाति एक हो गई। अगर पाकिस्तान की जाति भी एक हो जाएगा, ये अमेरिका के कॉन्स्पिरेसी चलेगा नहीं। वहां पाकिस्तान के लोगों को इसके आर्मी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ पहले आवाज उठाना है, सड़कों में आना है। हमारे हिसाब से देखिए, डिस्पाइट लॉट्स ऑफ कंट्रोवर्सीज, पाकिस्तान में अगर एक पेट्रियोटिक लीडर की नाम हमको लेना है तो इमरान खान। तो जेल में है ना आरजू। इमरान खान साहब ने कोशिश की थी थोड़ा सा खड़े होने की, अब ये हालत है कि पैर पे चल नहीं पा रहे हैं। बाकी सब लोग डील लेके, करप्शन के चार्जेस, फांसी की सजा के बावजूद भी बाहर रहे, आराम से तसल्ली से रहे, आखिरी सांस भी वहां ली, और कुछ तो लौटकर दोबारा से सत्ता में भी आ गए। अब इमरान खान ने अमेरिका को इतना अपसेट कर दिया कि बेचारों को जेल में सड़ा रहे हैं। देखिए, ये क्रेडिट तो आपको इमरान खान को देना पड़ेगा कि उन्होंने जो है बाकी लोगों की तरह ना तो मुल्क से बाहर भागे और ना ही उन्होंने बाहर जाने के लिए डील की। लेकिन यहाँ पर ये जरूर है कि जैसे शोएब साहब कह रहे हैं कि आवाज उठानी पड़ेगी, तो उनको शायद मैं बता दूं कि पाकिस्तान में जो आवाज उठाते हैं तो उनको ही उठा लिया जाता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि लोग आवाज उठाने को थोड़ा अवॉइड करते हैं, नहीं तो उसके बाद उनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं। और मैं ये सब कुछ भुगत चुकी हूँ, उस वक्त भी नो फ्लाई लिस्ट में मेरा नाम है, मेरे बैंक अकाउंट जो है वो भी जो है ब्लॉक किए गए थे। तो सभी लोग ये जानते हैं। तो पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है कि इस तरह का कोई चेंज है। दूसरा, पब्लिक भी बाहर नहीं निकलती हमारी। 2-4 जब निकले इमरान खान के टाइम पर भी, तब भी उनके साथ उन्हें 10-10 साल की सजाएं सुनाई गई। तो ये कहने के लिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन यहाँ पे जो है एक तरह की डिक्टेटरशिप ही इस वक्त भी चल रही है। तो फकर, ये डिक्टेटरशिप किसकी है? मतलब भाई पहले तो हम सोच रहे थे कि मिलिट्री की है, लेकिन अब तो लग रहा है डिक्टेटरशिप अमेरिका की है। बेसिकली गुलामी हो रही है, गुलाम बदल जाते हैं बस। विनाश, पता है मसला क्या है कि अमेरिका को पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप जो है वो सूट करती है। इसीलिए जनरल अयूब ने रूल किया, जनरल ज़िया ने किया, जनरल मुशर्रफ ने किया। वो डायरेक्ट रूल करते थे या खान थे। उसके बाद से अब इनडायरेक्ट रूल होता है। अब ये होता है कि भाई ये वाली चीजें तो आप हमें देंगे, ठीक है। बल्कि अब तो खैर सीधी सीधी बात होती है, अब तो ज्यादा कोई घुमा फिरा के कहानी नहीं है। इसलिए 28 अमेंडमेंट्स की तैयारियां शुरू है कि उसमें यहाँ तक हो रहा है कि जी जो यूथ का वोटर है 18 ईयर पूरी दुनिया में, आपके यहाँ पूरी दुनिया में 18 साल का कोई भी लड़का या लड़की जो है वो वोट कास्ट कर सकता है। पाकिस्तान में उसकी एज को बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जो यूथ के लोग हैं वो इमरान खान को वोट करते हैं
तो अब 28 अमेंडमेंट में दे आर ट्राइंग एक्चुअली फॉर दैट, ये तमाशे बने हुए हैं। फिर अमेरिका हो, वो डोनाल्ड ट्रंप वहां पे बैठा हो, बाराक ओबामा बैठे हो, जो बाइडन हो, या कोई भी शख्स हो, उनको ऐसी गवर्नमेंट चाहिए होती है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में चाहिए, अफगानिस्तान में चाहिए, ईरान में चाहिए, बांग्लादेश में चाहिए, नेपाल, भूटान और श्रीलंका में। इंडिया क्यों बचा हुआ है वो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। वो इसलिए बचा हुआ है क्योंकि वहां पे इलेक्टोरल सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है। जहां पे कोई वोट करता है, आपका वोट जो है वो वही उसी बंदे को जाएगा, उसी कैंडिडेट को जाएगा जिसको आपने कास्ट किया हुआ। कोई ये नहीं कह सकता कि जी बीजेपी को तो किसी ने प्लेट में, जनरल देवादी ने प्लेट में रखकर उनको हुकूमत दे दी और 72% इलाके पे उनकी हुकूमत है। ऐसा नहीं है। ये सबसे बड़ा फर्क है कि उसके ऊपर बस नहीं चल रहा, वरना इंडिया को भी ना छोड़ते। मैं आपको सच बता दूं, बिल्कुल नहीं छोड़ते वो, कोई उनको सूट नहीं करता। लेकिन हम क्योंकि उनके हत्थे इसलिए चढ़े हुए हैं कि हमारे ऊपर सीधी सी बात है कि हम कर्जा लेके हम अपने मुल्क को चलाते हैं, और जब कर्जे के पैसों से हम अपने पाकिस्तान को चलाएंगे तो वो कर्जा हमें कौन देता है? वो कर्जा हमें सऊदी अरेबिया देता है, चीन देता है, यूएई को तो चलो हमने वापस कर दिया, कतर देता है, और हमारे पास वर्ल्ड बैंक है, IMF है, या फिर अमेरिकन एड हमारे पास आती है मुख्तलिफ मद में। तो ये सारी चीजें आकर हमारे सिस्टम को चलाती है। तो फिर उसमें फैसला तो हम तब करेंगे ना कि मैं मतलब पैसे जो है वो वहां से ना मंगवाऊं, अमेरिका से पैसा ना लूं, पैसा यहां से खुद का जितना भी हो, कम हो या ज्यादा हो, जनरेट करूं, तो तब जाकर हम इस तरह की चीज कर सकते हैं। बल्कि अभी रिसेंटली एक प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर साहब टीवी शो में बैठे हुए थे, तो उनसे कहा गया कि जी हिंदुस्तान ने प्राइसेस नहीं बढ़ाई पेट्रोल की। कहते कि उनके पास $700 बिलियन पड़ा हुआ है, हमारे पास ये क्वेश्चन नहीं है। अगर हमारे पास इतना पैसा होता तो हम भी रिलीफ देते। अब भाई एग्जाम्पल भी आप देते हैं, उसके बाद फिर आप कहते हैं नहीं जी हम बड़े सॉवरेन मुल्क हैं, हम ये करते हैं, हम एक न्यूक्लियर पावर है, जो है भी, हमें कोई डाउट नहीं आप न्यूक्लियर पावर है, बट यू शुड बी इकोनॉमिक पावर। मतलब आपके यहाँ अनसर्टेनिटी खत्म होनी चाहिए। आपके हाथ से जो फॉरेन, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, गुज़िश्ता 2 साल में तकरीबन 30 बड़ी कंपनीज ने अपना बिजनेस खत्म किया पाकिस्तान से। ये कहते हैं ये पैसा तो नहीं गया। मैंने कहा जो लोकल मतलब कारोबारियों को उन्होंने अपना कारोबार बेचा, अगर वो इतने अच्छे होते तो उनका भी कारोबार टाटा की तरह और अडानी और अंबानी की तरह, जिसे कहते हैं $300 बिलियन तक पहुंच चुका होता। अगर उसने तक ना पहुंचा तो $50-60 अरब या $100 बिलियन तक तो पहुंच जाता, नहीं पहुंचा। ये मामलात है। और मतलब ये हमें कहते हैं जी लोग ट्रस्ट करें, लोग टैक्स दें, तो जब ये खुद नहीं करते, ये जाके लंदन में अपने अपार्टमेंट्स में जैसे इनकी हुकूमत खत्म होती है, ये वहां पे बैठे होते हैं।